हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JPGS अकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज का। इसमें वैसे क्वेश्चन को शामिल करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी टर्म्स इसमें यूज होंगे वो सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन ई दांडी मार्च, ऑप्शन बी खेरा सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी अहमदाबाद मिल मजदूर। जैसा कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चंपारण सत्याग्रह। चलिए इससे कुछ टर्म्स याद करते हैं। महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे, जो कि भारत में उनका पहला आंदोलन था। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खेरा सत्याग्रह 1918, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च 1930 में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये कितने दिन आंदोलन चला था। जैसा कि BPSC प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि दांडी मार्च कितने दिनों तक चला, तो इसका हम लोग डेट याद कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि डेट निकाल सकते हैं कि कितना दिन चला। तो डेट है 6 मार्च से 12 अप्रैल के बीच चला था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ई सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका जो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नारा है जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहे थे मोहम्मद इकबाल। जय जवान जय किसान, ये कहे थे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये कहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। इंकलाब जिंदाबाद, ये कहे थे भगत सिंह। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? तो DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार था, वो कहां से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। अगर मूल कर्तव्य पूछ लेगा यानी कि मौलिक कर्तव्य, तो कहां से? रूस से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? जैसा कि अभी डिस्कस किए कि संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नागरिकता भाग 2 में, मूल अधिकार भाग 3 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, और भाग 5 में क्या आता है? संघ यानी कि सेंट्रल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है? ऑप्शन ई संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से। अगर मूल कर्तव्य रहता तो रूस से लिए गया है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? पहले हम लोग का सिक्किम जो था वो सिक्किम अलग देश था, लेकिन जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया तो उसके बाद सिक्किम को लगा कि हम पे भी आक्रमण हो सकता है, इसलिए वो भारत से आके मिला था। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए, यानी कि 35वां संविधान संशोधन। कैसे? 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसको एक सह राज्य बनाया गया था, लेकिन अगले साल ही यानी कि 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग यानी कि उत्पादन से है? ऑप्शन ई मछली उत्पादन, ऑप्शन बी दूध उत्पादन, ऑप्शन सी आलू उत्पादन, ऑप्शन डी मांस उत्पादन। तो मछली यानी कि नीली, नीली कैसे हो जाएगा कि
मछली जो होता है वो समुद्र में यानी कि पानी में रहता है या नदी में रहता है, तो पानी का जो रंग होता है वो कैसा प्रतीत होता है? नीला। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर? मछली। मछली उत्पादन का संबंध क्या है? नीली क्रांति का संबंध जो है वो मछली उत्पादन से है। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन में ये गोल क्रांति का संबंध है। आलू अधिकांश कैसा पाया जाता है? गोल पाया जाता है, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन किस में आता है? तो लाल क्रांति में आता है, मांस या लाल क्रांति। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ई आयतन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन डी हाइड्रोजन द्वारा। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक है जो परमाणु बम जो है वो कौन सा सिद्धांत पे चलता है? परमाणु बम यानी कि परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पे चलता है, और हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यहाँ से ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ई रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी लुईविन हॉक, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी फंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई रॉबर्ट हुक। हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया? कोशिका सब छोटी छोटी इकाई से मिलकर बनी होती है, तो कैसे याद रखेंगे? कोशिका को क्या चीज से खोजा गया? हुक के द्वारा। क्या चीज से? हुक के द्वारा। तो इससे कैसे याद रखेंगे? तो कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। अगर आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, अगर पूछ ले क्वेश्चन कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो लुईविन हॉक। कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये रक्त समूह की खोज किए थे। कार्ल लैंडस्टीनर क्या किए थे? रक्त समूह की खोज किए थे। और फंक क्या किए थे? विटामिन के बारे में बताए थे कि विटामिन की खोज किए थे। फंक क्या किए थे? विटामिन का खोज किए थे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और ऐसी ही डिस्कशन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।